की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक अनीता नाम की लड़की एक मेंटल अजाइलम में होती है और इस लड़की का बिहेवियर बहुत ही वॉयलेंट होता है। तो तभी एक नर्स आकर अनीता को खाने के लिए पूछती है, लेकिन अनीता तुरंत उसको दूर फेंक के मारती है और उस पर थूकती है। तो यहाँ नर्स मन ही मन सोचती है कि इसके गुर्दे में क्या दरद सा उठ गया, खाने को तो पूछा इससे मैंने। तो तभी वहाँ 2 गार्ड्स आते हैं और वह अनीता को एक छोटे से रूम में लाकर बंद कर देते हैं, जहाँ अनीता को भाभी सविता की कहानियां सुनाई जाती है, जिससे अनीता परेशान सी होने लगती है। तो यहाँ हम व्यूअर्स सोचते हैं कि सविता भाभी की कहानियां परेशान तो नहीं बल्कि पैंट के अंदर घमासान जरूर मचा देती हैं। तो अब कहानी 2 महीने पहले चली जाती है, जहाँ एक टाउन को दिखाया जाता है। अब इस टाउन का नाम होता है डेविल्स कैटल और इसका यह नाम इस टाउन में मौजूद झरने के नाम पर होता है। और यह कोई आम झरना नहीं होता, इस झरने का पानी एक होल में हमेशा जाता रहता है, लेकिन पानी होल के बाद कहाँ जाता है यह किसी को पता नहीं चलता। साइंटिस्ट भी इसकी खोज करते रहते हैं, लेकिन उनको भी यह पता नहीं चलता। लेकिन हम व्यूअर्स जरूर जानते हैं कि हमारी लैट्रिन का पानी तो बड़े नाले में जाता है। तो अब आगे दिखाते हैं अनीता की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को, जो कि एक नंबर का मटेरियल होती है, जिसे देख हम व्यूअर्स कहते हैं कि इसे कहना है रबड़ी। तो अब फिल्म में दिखाया गया है कि जेनिफर तो एकदम हॉट और चार्मिंग होती है, मतलब एकदम प्योर रबड़ी, और वहीं अनीता होती है सिंपल और सीधी सी, मतलब घर की बनी चावलों की खीर। तो अब आगे दिखाते हैं कि अनीता का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम चिप होता है, लेकिन अनीता अपने बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा वक्त जेनिफर के साथ गुजारती है, जिसे देख हम व्यूअर्स सोचते हैं कि कहीं अनीता लेस्बियन तो ना है, लेकिन नहीं, अनीता जेनिफर की बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो यहाँ व्यूअर्स जानते हैं कि ये दोस्ती सबसे ज्यादा कमीने होते हैं। यही बताते हैं कि जैसे चिराग घिसने से जिन निकलता है, वैसे ही मौत का कुआं घिसने से वैक्सीन निकलता है। तो यहाँ जेनिफर अनीता को क्लब चलने के लिए बोलती है कि आजा तुझे जन्नत दिखा के लाऊंगी। तो अनीता भी हाँ कर देती है। तो अब अनीता यह बात अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है कि वो और जेनिफर आज क्लब में जा रहे हैं, लेकिन चिप को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह जानता है कि लड़कियां क्लब में लड़कों के साथ भला बल करती हैं, तो इसलिए वह अनीता के जाने से नाखुश है। तो यहाँ चिप चाहता है कि वह अनीता के क्लब जाने से पहले उसकी चिप डाउनलोड कर दे, वरना अनीता क्लब में किसी न किसी से पिलवा सकती है। और वैसे भी अनीता के साथ संभोग की रानी श्रीमती जेनिफर जा रही थी। तो यहाँ अनीता और चिप एक दूसरे को चिपटने लगते हैं, लेकिन तभी अनीता को जेनिफर की आवाज आती है और वह चिप से बिना डाउनलोडिंग के ही दूर हो जाती है। तो अब अनीता और जेनिफर क्लब पहुंच जाते हैं और यहाँ इनकी मुलाकात एक बैंड के मेंबर निकोलस से होती है। तो यहाँ जेनिफर निकोलस से बात करने लगती है और दोनों के आपस में नैन मटक्के होने लगते हैं। तो फिर जेनिफर निकोलस के लिए ड्रिंक लेने चली जाती है और फिर निकोलस जेनिफर के बारे में अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि भाई यो है सील पैक तोता, इसे तो पेलना जरूर है। मतलब निकोलस समझ जाता है कि जेनिफर वर्जिन है, लेकिन हम व्यूअर्स को ऐसा नहीं लगता कि जिस लड़की को देख हर किसी का औजार रोता है, कैसे मान लो जेनिफर सील पैक तोता है। लेकिन तभी अनीता यह बात सुन लेती है कि निकोलस और उसके दोस्त जेनिफर के सील पैक तोते का गला घोटना चाहते हैं। तो अनीता को यह बात बहुत बुरी लगती है, तो वह निकोलस से जाकर कहती है कि भूल जाओ, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और मैं जेनिफर को अभी सब बता दूंगी। तो अनीता जेनिफर को सब बता देती है कि बहन देख तुझे पेलने के चक्कर में, लेकिन जेनिफर कह देती है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन ना लो। तो फिर बैंड अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पर देने लगते हैं कि तभी अनीता देखती है कि क्लब में आग लग जाती है। तो सभी वहां से भागने लगते हैं। अनीता जेनिफर को लेकर बाथरूम के रास्ते से निकलकर बाहर आ जाती है। तो बाहर इनको निकोलस मिलता है और वह जेनिफर को अपने साथ लेकर जाने को बोलता है। तो इस पर अनीता जेनिफर से साथ जाने को मना करती है, लेकिन जेनिफर ने तो निकोलस के कद्दूकस में आग लगा रखी थी, तो वह जेनिफर के बिना कहां जाने वाला था और जेनिफर भी साथ जाने को तैयार हो जाती है, जिससे हम व्यूअर्स सोचते हैं कि पिलवाना चाह दिखा है अभी। तो यहाँ अनीता काफी कोशिश करती है कि जेनिफर निकोलस के साथ ना जाए, लेकिन जेनिफर भी निकोलस के गन्ने का रस पीने को उतावली थी, तो वह निकोलस की वैन में बैठकर चली जाती है और बेचारी अनीता देखती रह जाती है कि न जाने अब क्या होगा। तो अनीता घर आते ही यह बात अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है और उसके सामने एक कविता पढ़ती है कि जेनिफर ऐसे लोगों के साथ गई है जो खा जाएंगे उसका सारा अचार, उनके औजार को जुकाम होगा और मौत का कुआं मारेगा लंबी डकार। जानती हूँ वह उसको खूब पेलेंगे, कर देंगे उसको घायल, संभोग की बीट पर चूड़ियां बोलेंगी और साथ में बजेगी पायल। तो इस कविता के बाद अनीता के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो अनीता डरते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तो वह दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली जाती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल खून से लथपथ होती है। तो जेनिफर का यह हाल देख अनीता कहती है कि हाय मेरी बच्ची, तू कहाँ थी, यो क्या हो गया तुझे। तो यहाँ जेनिफर एक डरावनी सी स्माइल करती है, जिसके दांतों को देख लगता है कि जेनिफर जरूर बनारसी पान खा के आई है। तो फिर अचानक से जेनिफर फ्रिज से निकालकर कच्चा मांस खाने लगती है और सुअर किसी आवाज भी निकालती है। तो यहाँ व्यूअर्स और अनीता को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जेनिफर को क्या हुआ है। तो फिर जेनिफर एक कोको कोला के जैसी वोमिट करती है और फिर वह अनीता के घर से चली जाती है। तो अब अगले दिन अनीता अपनी क्लास में होती है, तो तभी वहाँ जेनिफर आती है और वह बिल्कुल नॉर्मल होती है। मतलब जो कल रात तक तंदूरी कबाब लग रही थी वो वापस से रस भरी रसमलाई
बनकर क्लास में आती है। तो यहाँ अनीता जेनिफर से पूछती है कि कल रात क्या सुअर खा आई थी तू, क्या हो गया था तुझे? तो तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और वह कल रात के हादसे के बारे में बताते हैं कि कल इस हादसे में काफी लोग मर चुके हैं। तो इस पर जेनिफर हंसने लगती है। तो जेनिफर का यह बिहेवियर देख अनीता को बहुत अजीब लगता है। तो वह यह बात चिप को बताती है, लेकिन यहाँ चिप को अपना नहीं पता होता। तो अब आगे दिखाते हैं कि स्कूल में जॉन नाम का बंदा होता है और वह कल रात के हादसे में मर चुके अपने दोस्तों की मौत से काफी दुखी था। तो तभी इसके पास जेनिफर आती है और वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कल रात के हादसे की वजह से काफी दुखी हो और अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तो फिर जेनिफर अचानक से जॉन से कहती है कि करेगा। तो इतना सुनते ही जॉन की पैंट के अंदर का मुलायम हिस्सा बोन में बदल जाता है और वह दोस्तों का दुख छोड़ खुद के चरम सुख पर ध्यान देता है और जेनिफर के साथ जंगलों में चला जाता है। और यहाँ जॉन और जेनिफर जंगल में मंगल करने लगते हैं, जिसे देख हम व्यूअर्स को लगता है कि शायद अब जेनिफर को संभोग की लत लग गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि जेनिफर अचानक से एक भूतनी बन जाती है और वह जॉन को कच्चा चबा जाती है। तो जॉन की चीखने की आवाज सुनकर वहाँ प्रोफेसर आते हैं और वह देखते हैं कि जॉन की तो अब बस बोन ही बची है, मतलब किसी ने उसका सारा मांस खा लिया है। और फिर वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि अनीता जेनिफर के पास फोन करती है और बताती है कि वह टाउन में हो रहे हादसों की वजह से काफी परेशान है, लेकिन जेनिफर के मुंह पर न पड़ता जरा सा भी फर्क। वह तो अपनी जीप को आग से जलाती है, लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसको कुछ नहीं होता। वह अनीता से कहती है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि साला अपन ही भगवान है। अब आगे दिखाते हैं कि क्लास के अंदर प्रोफेसर सभी से कहते हैं कि वो क्लब वाला बैंड अब काफी सक्सेसफुल हो गया है और वह मरने वालों के परिवार को कुछ डोनेशन भी करने को तैयार है। तो उस पर तुरंत अनीता बोलती है कि नहीं, वह बैंड वाले लोंडे तो एक नंबर के ठरकी हैं, वो भला डोनेशन क्यों देंगे। और यहाँ अनीता की बात से हम व्यूअर्स भी सहमत होते हैं कि वो बैंड वाला ग्रुप ही तो जेनिफर को वैन में बैठाकर ले गया था और वह इतने फेमस भी हो गए। और ऐसा क्यों होता है यह हमें आगे पता चलेगा। अब आगे दिखाते हैं कि कॉलेज में जेनिफर को एक कोलिन नाम का बंदा मिलता है और वह जेनिफर को मूवी दिखाने के लिए बोलता है। तो उस पर जेनिफर कहती है कि मूवी तो मैं तुझे दिखाऊंगी, तू मुझे कल रात अशोक नगर के खंडर में तो मिल। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि कोलिन रात को खंडर में पहुंच जाता है और पहुंचता भी क्यों ना, इस काम के लिए तो इंसान अफ्रीका के जंगलों में भी चला जाएगा। तो यहाँ अब कोलिन और जेनिफर खंडर में बवंडर मचाने लगते हैं कि तभी जेनिफर फिर से अपने मुंह रेनू मंडल जैसा बना लेती है और वह कोलिन को भी बिना पानी के चबा जाती है। और अब दूसरी तरफ दिखा देगी अनीता चिप के साथ चपाचप कर रही होती है कि अचानक से उसे जेनिफर का चेहरा दिखाई देने लगता है। तो वह वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आकर रोने लगती है और कहने लगती है कि आराम से जुगाड़ भी नहीं करने देते। तो तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और वह अपने रबड़ी वाले रूप में होती है। तो यहाँ अनीता जेनिफर से कहती है कि मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अब तुमसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। तो अब जेनिफर अनीता को सब कुछ बताती है कि उस रात क्लब में आग लगने के बाद क्या हुआ था। और अब हम व्यूअर्स के लिए यहाँ मूवी का सबसे तगड़ा सस्पेंस ओपन होता है, जहाँ जेनिफर बताती है कि जब निकोलस मुझे वैन में बिठाकर ले गया था तो वह मुझे डेविल्स कैटल झरने पर ले गया था और वहाँ उसने मुझे बांधकर पूछा कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं, लेकिन मैंने डर से कह दिया कि हाँ मैं वर्जिन हूँ, लेकिन असल में जेनिफर वर्जिन नहीं थी। तो इतना सुनते ही निकोलस जेनिफर को एक बड़े खंजर से मार डालता है। तो यह सब निकोलस और उसके फ्रेंड इसलिए करते हैं क्योंकि यह झरना एक शैतानी ताकत का ठिकाना होता है और अगर कोई भी इस होल के पास वर्जिन लड़की को मारकर शैतान को समर्पित करेगा तो इस झरने पर मौजूद शैतान उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर देगा। तो निकोलस और उसका बैंड यही चाहते थे कि उनका बैंड सबसे ज्यादा फेमस हो जाए और होता भी यही है। यह बैंड अब काफी फेमस हो चुका था, लेकिन जेनिफर तो वर्जिन नहीं थी और शैतान को वर्जिन लड़की चाहिए थी। तो यहाँ हमीवर शैतान को कहते हैं कि चूतिया बनाया तुमको। तो यहाँ शैतान एक कविता पढ़ता है, घर पर मिलते थे जब आलू टिंडे तो फास्ट फूड की दुकान पर मैं जाता था, साथ में ना मिली अगर रेड केचप तो बर्गर खून में डुबा के खाता था। मैं हूँ शैतान, मुझे वर्जिन लड़की चाहिए, तुमने दे दिया मुझे सेकंड हैंड माल, लोंडियों का बना देता हूँ उड़न खटोला भले ही उम्र हो मेरी 500 साल। तो यहाँ निकोलस को तो सक्सेस मिल जाती है, लेकिन जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और वह अब एक शैतान बन चुकी थी जिसको नॉनवेज बहुत पसंद होता है। तो अब जेनिफर अनीता को दिखाती है कि अगर वह अपना हाथ काट ले तो वह कट तुरंत ठीक हो जाता है। मतलब अगर जेनिफर वर्जिन है और उसकी वर्जिनिटी किसी ने ले ली तो वह तुरंत वापस से वर्जिन हो जाएगी। यही शैतान की पावर होती है। तो यहाँ हम व्यूअर्स सोचते हैं कि वो वाला शैतान हमारे ऊपर कब्जा कब करेगा। तो अब अनीता जेनिफर से डरने लगती है। तो वह जेनिफर से साफ साफ कह देती है कि देख बहन, मुझे तेरे से लग रहा डर, तू चली जा वरना जहाँ भी जाना तुझे कब्रिस्तान में। तो जेनिफर वहाँ से चली जाती है। तो अब अनीता कोलिन के फ्यूनरल में जाती है और वह यहाँ सोचती है कि शैतान के बारे में जरूर पता करना होगा वरना यह पूरे टाउन को कच्चा चबा जाएगा। तो फिर अनीता एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ उसको शैतानी बुक मिलती है जिसमें उसको शैतान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि यह रमाकांत शुक्ला और सदाकांत मिश्रा का शैतान है। और उसको यह भी पता चल जाता है कि जेनिफर जवान लोंडो को क्यों मार रही है, क्योंकि जवान लोंडो की जवानी से ही जेनिफर हमेशा तरोताजा रहती है। अगर
उसको जवान लोंडा ना मिला तो वह भूतनी बनने लगती है, इसीलिए वह जवान लोंडा को कच्चा चबा रही है। तो इस बात से अनीता सोचती है कि कहीं मैं मेरे बॉयफ्रेंड चिप को भी न चबा जाए। तो अनीता यह सारी बात चिप को बताती है कि जेनिफर अब 13,000 लेने को फिर रही, तू जरा ध्यान से रहियो। लेकिन चिप अनीता की बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि तू तो मेरा औजार लेती ना, जेनिफर तो सारा ले लेगी मेरा औजार, और वह यहाँ से चला जाता है। तो अब आगे दिखाते हैं कि स्कूल में फंक्शन होता है और अनीता रेडी होकर स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ चिप नहीं होता। तो वह चिप का इंतजार करने लगती है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चिप स्कूल की तरफ तैयार होकर आ रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में जेनिफर मिल जाती है और वह उससे अनीता के बारे में अनाप शनाप बोलने लगती है। वह कहती है कि बेटे तुझे ना पता, अनीता तो रोज एक लोंडे से पिलवारी और इसलिए वह तुझे कम देवे। और फिर जेनिफर चिप को सेड्यूस करने लगती है और उससे कहती है कि चल आजा मेरे साथ, मैं तुझे बताऊंगी कि बिल्ली मारना किसे कहते हैं। तो वह चिप को एक खंडर में लेकर जाती है और फिर चिप को लिपटने लगती है, लेकिन चिप अनीता से मोहब्बत करता है, इसलिए वह जेनिफर की खूबसूरती के आगे नहीं पिघलता। दूसरी तरफ अनीता को चिप की चिंता होने लगती है, तो वह बाहर आकर चिप को ढूंढने लगती है और फिर उसको चिप मिल जाता है। तो वह हमारा देखते हैं कि चिप ने तो जेनिफर का गडूल्ला सा बना रखा है, मतलब वह जेनिफर को दबा दबा कर पेल रहा है। तो यह देख अनीता जेनिफर को कहती है कि अरे मेरी सुसुरी तुझे चूल्हे में रख दूं, यहाँ गुरचल्ले उड़ा रही तू। तो इस बात पर जेनिफर शैतानी रूप में आ जाती है और वह चिप को मार डालती है और फिर वहां से भाग जाती है। अब इस बात से अनीता बहुत ज्यादा बौखला जाती है और वह सीधा पहुंच जाती है जेनिफर के घर और उस पर जाते ही हमला करने लगती है और दोनों के बीच चुटिया में चुटिया हो जाती है। तो इसी बीच जेनिफर अनीता की गर्दन पर काट लेती है और फिर अनीता तुरंत चाकू से जेनिफर को मार डालती है, लेकिन यह सब जेनिफर की मोम देख लेती है। तो जेनिफर की मोम को देख हम व्यूअर्स कहते हैं कि जब इसकी लोंडिया पूरे टाउन से पिलवाती फिर रही थी तब तो ना आई, लेकिन आज इसकी लोंडिया का एक चक्कू का मार दिया, देख अचानक से कहां से प्रकट हो गई हो। तो जेनिफर के मर्डर के जुर्म में अनीता को जेल हो जाती है और अब मूवी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां अनीता जेल में बंद होती है और फिर हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि जेनिफर के काटने की वजह से अनीता को वह शैतानी शक्तियां मिल जाती हैं। तो अब अनीता जेल तोड़कर वहां से भाग जाती है क्योंकि वह भी अब शैतान बन चुकी थी। तो अब हम व्यूअर्स को उस बैंड ग्रुप के बारे में दिखाया जाता है जो कि अब काफी रिच हो चुका था, मतलब दुनिया का सबसे टॉप बैंड बन चुका था क्योंकि इन्होंने शैतान को रिश्वत जो खिलाई थी। लेकिन अब हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि इन सबको किसी ने मार दिया है और अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें हमको पता चलता है कि इन सबको अनीता नहीं मारा है क्योंकि इन सबकी वजह से ही यह शैतान टाउन में किराए पर रहने आया था। और